भारत यह सिर्फ एक देश नहीं बल्कि सभ्यता और संस्कृति की अनंत गाथा है। इस धरती ने दुनिया को योग दिया, आयुर्वेद दिया, ध्यान दिया और इसी धरती ने दुनिया को सबसे पुराना मार्शल आर्ट को भी दिया, कलारीपयट्टू। कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने केरल की धरती पर 108 कलारी यानी युद्ध विद्यालय स्थापित किए। कलारी का अर्थ है प्रशिक्षण स्थल और पय्यट्टू का अर्थ है युद्ध कला। यह कला सिर्फ शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं बल्कि मन, शरीर और आत्मा का संतुलन है। तलवार हो या भाला, डंडा हो या नंगी हथेली, कलारीपयट्टू सिखाता है कि असली ताकत साधना में है। इसमें हर एक मुद्रा, हर एक चाल प्रकृति से प्रेरित है। कभी यह योद्धा शेर की तरह दहाड़ता है, कभी हाथी की तरह स्थिर खड़ा रहता है, कभी बाज की तरह झपटता है और कभी नागिन की तरह लचकता है। यही कारण है कि इसे आज भी मार्शल आर्ट्स की जननी कहा जाता है। माना जाता है कि चीन में विकसित कुंफू और जापान के कराटे तक की जड़ें कहीं न कहीं कलारीपयट्टू से जुड़ी हुई है। जब विदेशी कलाएं विश्व भर में छा गई हैं, तो भारत में इस प्राचीन विद्या को जिंदा रखने वाली एक महिला है मीनाक्षी अम्मा। 80 साल की उम्र में भी जब वह अपने छात्रों के साथ कलारी में उतरती हैं, तो उनके हर चाल में बिजली सी फुर्ती होती है, आंखों में दृढ़ता और शरीर में ऐसा अनुशासन मानो समय भी उनकी गति को रोक ना पाए। उन्हें लोग सम्मान से कलारी की अम्मा कहते हैं। मीनाक्षी अम्मा ने मात्र 7 साल की उम्र में कलारीपयट्टू सीखना शुरू किया। आज उनके विद्यालय में हजारों छात्र छात्राएं कलारीपयट्टू सीखते हैं। उनकी कक्षा में कोई भेदभाव नहीं, चाहे बच्चा हो या बच्ची, अमीर हो या गरीब, सब एक समान योद्धा बनते हैं। और यही इस विद्या की सबसे बड़ी खूबी है। यह सिखाती है कि असली शक्ति बराबरी में है, न कि भेदभाव में। 2017 में भारत सरकार ने उनके योगदान को देखते हुए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। यह सिर्फ एक सम्मान नहीं बल्कि उस परंपरा को प्रणाम था जिसे उन्होंने जिंदा रखा। मीनाक्षी अम्मा मानती हैं कि कलारीपयट्टू केवल आत्मरक्षा का माध्यम नहीं, यह जीवन जीने की कला है। यह अनुशासन सिखाता है, यह धैर्य सिखाता है, यह बताता है कि ताकत हथियारों में नहीं बल्कि इंसान की आत्मा में होती है। आज दुनिया जब फिटनेस के लिए जिम और योगा का सहारा लेती है, तब कलारीपयट्टू का एक ऐसा विज्ञान जिसमें योग, आयुर्वेद और युद्ध कला तीनों का संगम मिलता है। इसमें चोट लगने पर तेलों और मालिश से इलाज होता है, सांस की गति से ध्यान साधा जाता है और शरीर को लोहे जैसा मजबूत बनाया जाता है। और जब इस कला की रक्षा की बात आती है तो सबसे आगे खड़ी दिखती हैं मीनाक्षी अम्मा। वे इस बात का प्रतीक हैं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है और सच्चा योद्धा वही है जो परंपरा को जिंदा रख सके।